हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन देखेंगे और जीएस के लगभग हर एक पोर्शन से होंगे प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग सकता है, जैसा कि आपको पता ही है। डिजिटल बोर्ड के अलावा लड़के तो मतलब इस पर पसंद नहीं करेंगे, बट फिर भी अभी क्या ही कर सकते हैं, इसी पर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प का वर्णन है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प का वर्णन है। ठीक है, ए में है 63 अनुच्छेद। ठीक है, ये अनुच्छेद है। बी में है 65, सी में है 67 और डी में है 68। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 67। ठीक है, तो देखिए उपराष्ट्रपति का संकल्प कहाँ से लिया गया? यूएसए से। उपराष्ट्रपति को लिया कहाँ है से भाई? यूएसए से। ठीक है, तो देखिए 63 में क्या है? 63 में है कि उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट 63 अनुच्छेद में। ठीक है, 64 में क्या होगा कि ये राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति किस अनुच्छेद के तहत होंगे? 64 के। ठीक है, 64 के। 65 में क्या है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, तो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, तो 65 के तहत क्या है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति के भांति कार्य करेंगे। ठीक है, 66 में क्या है? निर्वाचन मंडल है। ठीक है, निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं भाई? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो कौन कौन लेते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कौन? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्य तथा मनोनीत सदस्य। ठीक है, मनोनीत सदस्य। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प में कौन कौन भाग लेते हैं? उपराष्ट्रपति को मतलब निर्वाचन मंडल में। ठीक है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं भाई? तो निर्वाचन मंडल में कौन होता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य एंड मनोनीत सदस्य। मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों होते हैं। ठीक है, 67 में क्या है? तो 67 ए में कि उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। इसमें 67 ए में है और 67 के बी में है इनको हटाने का संकल्प। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में लाया जाएगा। ये किस में है भाई? ये किस में? अनुच्छेद 67 के बी में। 67 के बी में है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहाँ से लाया जाएगा? कहाँ लाया जाएगा? सिर्फ राज्यसभा में। देखिए संकल्प सिर्फ राज्यसभा में आता है। संकल्प सिर्फ राज्यसभा में आता है। यहाँ पे जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो लोकसभा में जाता है। और लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होती है। सहमति का सिंपल सा मतलब हुआ कि साधारण विधेयक, साधारण मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी मतलब कि साधारण मत। तो वहाँ पे यहाँ पे किससे पारित होता है? बहुमत से, मतलब 2/3 से। वहाँ पे साधारण से। ठीक है, तो साधारण से कहाँ? लोकसभा में पारित हो जाता है। और जब बहुमत से राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो संकल्प कहाँ लाया जाता है? सबसे पहले संकल्प हटाने का संकल्प सबसे पहले कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? सिर्फ राज्यसभा में ही होगा, लोकसभा से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, ये तो बात अलग है कि यहाँ से भी निकलेगा और लोकसभा में जाएगा, पारित होगा, तभी उपराष्ट्रपति क्या कर देंगे? त्यागपत्र देंगे। ठीक है, तो 68 में क्या है कि 68 अनुच्छेद 68 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले, कार्यकाल से पूर्व निर्वाचन कराना। ठीक है, ये किस में है? 68 में। ठीक है, 69 में क्या है? शपथ। तो उपराष्ट्रपति का शपथ किस में? 69 में। उपराष्ट्रपति का शपथ किस में? 69 में। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और अनुच्छेद 68 में क्या बोला गया? तो 68 में यही बोला गया कि जब 5 साल पूरा होने वाला हो, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा होने वाला हो, उससे पहले ही उनका निर्वाचन करा लिया जाए ताकि अंतराल ना हो जाए, गैप ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो उपराष्ट्रपति से
जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, दो पहले उपराष्ट्रपति कौन है? एस राधाकिशन, ठीक है, एस राधाकिशन, एस राधाकिशन, ठीक है। एस राधाकिशन की कुछ पुस्तकें हैं, कौन कौन है? धर्म समाज, इंडियन फिलोसफी, ठीक है, एंड उपनिषद, धर्म समाज, इंडियन फिलोसफी, ठीक है, और उपनिषद। ये किनका बुक है? एस राधाकिशन का। एस राधाकिशन क्या है भाई? दो बार उपराष्ट्रपति, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो 2 बार उपराष्ट्रपति, 1 बार राष्ट्रपति कौन रहा है? एस राधाकिशन, ठीक है। और 2 बार कौन, एकमात्र और कौन है उपराष्ट्रपति जो 2 बार रहे हैं? हामिद अंसारी, ठीक है। तो हामिद अंसारी और एस राधाकिशन 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले, 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले क्या है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले उपराष्ट्रपति हैं, कौन कौन? एस राधाकिशन है, हामिद अंसारी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार, मिटाने वाला कहाँ रख दिया? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि राष्ट्रपति के भांति कार्य किए हैं, ठीक है। कौन? शंकर दयाल शर्मा, एम उदयतला, एस राधाकृष्णन, ठीक है। ये लोग राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। चलिए तो हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्रावन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावन होता है। पहला है थायराइड, ग्रंथि से, ठीक है। बी ऑप्शन है पैराथायराइड से, सी में है पिनियल से, और डी में है एड्रिनल से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परावटु ग्रंथि। देखिए परावटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ये क्या होती है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगी भाई? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसी को बोलते हैं अंतःस्रावियों का पेसमेकर, अंतःस्रावियों का पेसमेकर किसको बोलते हैं? थायराइड को पेसमेकर, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? तो सबसे सिंपल पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो जाएगा लीवर, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि कौन कौन हो जाएगी भाई? तो मिश्रित ग्रंथि में क्या है? अंडाशय, वृषण, ठीक है। अंडाशय, वृषण और आग्नेयाशय, ये सब मिश्रित ग्रंथियां हैं, ठीक है। मुझे पता है ये आपको पता होगा, ये दोनों नहीं पता होगा, ठीक। मतलब होगा कुछ लोगों को पता, लेकिन ज़्यादा लोग यही याद रखते हैं। तो ये भी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। सबसे छोटी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का जो पार्ट होता है थायराइड ग्रंथि भी एक पार्ट होता है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि से क्या होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। और कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? रक्त में कैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निर्धारित करना, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना, इसका काम होता है। तो ये होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन का, ठीक है। अब चलिए
लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो तथा उड़ो हार्मोन, या इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन भी किसको बोलते हैं? एड्रिनल को, एड्रिनल को, इमरजेंसी ग्रंथि भी एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं, ठीक है। और वृद्धावस्था में समाप्त होने वाली ग्रंथि, वृद्धावस्था में समाप्त होने वाली ग्रंथि कौन है? कौन है? थाइमस। कौन है? थाइमस ग्रंथि है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि है। ये क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है। एंटीबॉडी कौन बनाता है? थाइमस ग्रंथि, ठीक है। तो एंटीबॉडी कौन होता है? थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में समाप्त हो जाता है, ठीक है। मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? हमें सोने और जगने में जो सोने और जगाने का कार्य करता है, वो किससे स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, जो हमें सोने और जगाने का एहसास कराता है, ठीक है, मतलब जगाता सुलाता वही है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि क्या है भाई? सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीनियल है। कौन है? पीनियल। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल है, ठीक है। हाँ, मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ग्रंथि कौन है भाई? तो मास्टर ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्रंथि है। पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्रंथि है। पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और लिखा रहे हैं, एडिसन, कांस, कुसिंग, ये रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। कांस, कुसिंग, एडिसन, कांस, कुसिंग। एड्रिनल ग्रंथि का हिंदी होता है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का हिंदी होता है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो एडिसन, कांस, कुसिंग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वृक्क से या एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित, ठीक है। और कोई, ठीक है। एक और लिख लीजिए, बैंड पार्टी ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ये थोड़ा सा नया नाम हो सकता है, बैंड पार्टी ऑफ ऑर्केस्ट्रा, बैंड पार्टी ऑफ ऑर्केस्ट्रा किस ग्रंथि को बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को बैंड पार्टी ऑफ ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भेदन क्षमता, 3 नंबर में है, सबसे कम भेदन क्षमता किस तरंग का होता है? किस किरण का होता है? किस किरण का होता है? ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में है एक्स किरण, ठीक है, बी में है गामा किरण, सी में है अल्फा किरण, और डी में है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। तो देखिए सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है भाई? तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता उसका होगा जिसका कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा और जिसका सबसे ज्यादा स्पीड होगा। तो देखिए अब देखिए कुछ किरणें होती है जो कि मैं आपको यहाँ पे लाइन से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसी से आपके प्रश्न बनते हैं। विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय किरणें बोल सकते हैं, वही होती है, ठीक है। सबसे पहले होता है गामा, ठीक है, सबसे ऊपर में होता है गामा, फिर होता है एक्स, फिर पराबैंगनी, ठीक है, दृश्य तरंगे और रक्त तरंगे,
लघु रेडियो तरंग, और एक होता है दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। ठीक है, यही होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही होती है। देखिए अब देखिए इसका सर्वाधिक क्या होता है, इसका सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है इसका, इसका सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, वेग। वेग क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, तरंग दैर्घ्य न्यूनतम, और आयनन क्षमता और भेदन क्षमता, क्षमता सर्वाधिक। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ ये, देखिए सर्वाधिक वेग किसका होगा, गामा किरण का। तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसका होगा, गामा किरण का। और भेदन क्षमता सर्वाधिक किसका होगा, गामा किरण का। ठीक है, एक और लिख लीजिए, आयनन क्षमता, आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है। आयनन क्षमता सर्वाधिक किसका होगा, अल्फा किरण का। ठीक है, तो देखिए ये होता है अल्फा, ठीक है, बीटा और ये गामा। ठीक है, देखिए क्या होता है, इसका क्या होगा ना, आयनन सर्वाधिक होगा। ठीक है, आयनन क्षमता सर्वाधिक। ठीक है, अब बताइए जब इसका आयनन क्षमता सर्वाधिक होगा तो इसका क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा आयनन क्षमता। और इसका तरंग दैर्घ्य अगर सबसे ज्यादा सबसे कम हो गया तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर भेदन क्षमता इसका सबसे ज्यादा हो गया तो इसका क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पे बोला है किसका भेदन क्षमता किस किरण का होता है, सबसे कम भेदन क्षमता किसका कारण, जब इसका सबसे ज्यादा होता है भेदन क्षमता तो इसका सबसे कम हो जाएगा, तो किसका होगा, अल्फा किरण का। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जब इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, जब इसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम हो जाएगा किसका, गामा किरण का, तो तरंग दैर्घ्य बराबर होता है 1 बटा आवृत्ति। इसका मतलब कि आवृत्ति सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो गामा किरण का आवृत्ति सबसे ज्यादा जबकि तरंग दैर्घ्य सबसे कम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको छांटना होता है कि किसका तरंग दैर्घ्य के आधार पे बता दीजिए कि कौन किसका ज्यादा बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। तो ये जो आपको याद रखना होगा, गामा एक्स, परावैंगनी, दृश्यवैंगनी, अवरक्त, लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग। तो जब आपको यहाँ पे पता है कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे न्यूनतम होगा तो इसका सबसे ज्यादा होगा तरंग दैर्घ्य, समझ रहे, तो इसको जब आप याद रखिएगा ना तो फिर आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, गामा किरण खोज कौन किया था भाई, गामा किरण बेक्यूरल ने एक्स का, रोंटेशन पराबैंगनी का, रिक्टर ने दृश्य तरंगों का, न्यूटन ने किया था। ठीक है, अवरक्त किरण ने हर्शेल ने किया था। लघु रेडियो तरंग का किसने किया था, हटर्ज ने। और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी। ठीक है, बेक्यूरल, एक्स किरण का रोंटेशन, पराबैंगनी का रिक्टर, दृश्य का न्यूटन, अवरक्त का हर्शेल, लघु रेडियो तरंग हेनरिक, और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी ने किया था। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये थोड़ा सा चीजें ज्यादा हो जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सर्वाधिक वेग किसका होगा, गामा का, तो भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा गामा का। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका, गामा का। भेदन क्षमता सर्वाधिक किसका, गामा का। तो जब तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो जाएगा, भेदन क्षमता ज्यादा हो जाएगा, तो सबसे कम क्या हो जाएगा इसका, आयनन क्षमता, क्योंकि आयनन क्षमता भी 1 बटा भेदन क्षमता होता है। ठीक है, भेदन क्षमता जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका आयनन क्षमता कम हो जाएगा। ठीक है, अब भेदन क्षमता अल्फा किरण का सबसे कम है तो इसका आयनन क्षमता सबसे ज्यादा हो जाएगा, समझे, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने खोज भी लिखवा दिया। ठीक है, अब देखिए गामा किरण में क्या होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, लेकिन आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। तो आवृत्ति सबसे कम किसका हो जाएगा, दीर्घ रेडियो तरंग का, क्योंकि ये क्रम आपको याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलिए तीन क्वेश्चन कर लिया मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर किस ग्रह को कहते हैं, किस ग्रह को कहते हैं। ए में है शुक्र, बी में है बृहस्पति, सी में है शनि, और डी में है वरुण।
ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, तो सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई, तो किसको बोलते हैं, बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। अब जितने भी सौरमंडल से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे ऐसे तो आपको सब पता होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा फंसते हैं आप लोग मैं उसमें आ रहा हूँ। ठीक है, बृहस्पति का, ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गैनियामीड, गैनियामीड। ठीक है, ये उपग्रह का सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, कौन है, गैनीमीड है। और किसका उपग्रह है, बृहस्पति का है। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं भाई, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। आई थिंक 130 के आसपास हो गया अभी। ठीक है, अब देखिए अभी अभी ग्रहों की संख्या कितनी है, ग्रहों की संख्या अभी है 8, पहले थी 9। 2006 में क्या हटा दिएगा, प्लूटो हटा दिएगा। ठीक है, प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, 2006 में, अगस्त 2006 लिख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ग्रह हैं जैसे कि शनि, शनि, अरुण, वरुण, और एक हो गया प्लूटो। मतलब ये ऐसे लिखवा रहा हूँ, अभी तो 3 ही याद तक याद रखेंगे, इसकी जानकारी हमें बाद में पता चली। ठीक है, 1665 में शनि ग्रह को कौन खोजा, क्रिश्चियन हाइजोन, क्रिश्चियन हाइजोन, क्रिश्चियन हाइजोन ने, ठीक है, क्रिश्चियन हाइजोन ने 1665 में शनि को खोजा। ठीक है, अरुण का किसने खोजा, विलियम हर्सेल, विलियम हर्सेल, विलियम हर्सेल ने, कब, 1781 में। ठीक है, वरुण का ग्रह खोज किसने किया था, वरुण का ग्रह खोज 1846 में जॉन गाले ने किया। किसने, जॉन गाले। तो वरुण ग्रह खोज 1846 में जॉन गाले, और प्लूटो का खोज 1930 में क्लाड टोमो ने किया था। किसने, क्लाड टोमो ने किया था। ठीक है, अब देखिए शनि ग्रह खोज 1665 क्रिश्चियन हाइजोन, अरुण ग्रह खोज विलियम हर्सेल 1781 में, वरुण ग्रह का खोज 1836 में जॉन गाले ने किया, और प्लूटो का खोज 1930 में क्लाड टोमो ने किया। ठीक है, अब देखिए एक होता है परिक्रमण काल और एक होता है परिभ्रमण काल। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब अच्छा हो जाता है ये क्वेश्चन, परिभ्रमण और परिक्रमण। ठीक है, तो देखिए परिभ्रमण, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये सन हो गया, ये सन हो गया, तो कोई उपग्रह है यहाँ पे। ठीक है, ये कोई उपग्रह है और इसे ये चारों तरफ आ गया। ठीक है, ये चारों तरफ घेर के आ गया, तो इसको बोलते हैं परिक्रमा। ठीक है, इसको बोलते हैं परिक्रमा। ठीक है, अब देखिए ये ग्रह है, ऐसे नाचते नाचते ये भी अपने एक चक्कर पे, जैसे कि अब यहाँ पे आएगा, फिर एक चक्कर मारेगा तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं परिभ्रमण, परिभ्रमण। ठीक है, तो परिक्रमण और परिभ्रमण समझ गए। ये सन है, इसके चारों तरफ घूम के आ गया एक कोई उपग्रह, तो इसको कोई ग्रह, तो उसको बोलते हैं परिक्रमा कर रहा है। और परिभ्रमण बोलेंगे जब यही अपने धुरी पे नाच दे तो उसको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा, अभी आपको क्वेश्चन आता है, बताओ सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका होगा, सबसे ज्यादा परिक्रमण, परिक्रमा कोई मतलब बार बार करने में उसको बोलते हैं क्या, परिक्रमण। तो बोलेगा कि सबसे ज्यादा परिक्रमण काल किसका होगा, तो एक बात बताइए, जो सूर्य से सबसे नजदीक होगा, जो सूर्य से सबसे नजदीक होगा, जाहिर सी बात है वो जल्दी से एक राउंड मारेगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे सन है, यहाँ पे देख लीजिए और थोड़ा सा अच्छा से लिखिए, ये हो गया सन, सिन है, ये बुध, ठीक है, शुक्र, फिर ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मंगल। ठीक है, ये मंगल हो गया, और फिर यहाँ पे हो गया, ऐसे याद रख लीजिए बृहस्पति, यहीं तक बताते हैं। ठीक है, बृहस्पति। तो देखिए ये बुध है। ठीक है, तो बुध क्या आता है, सबसे जल्दी मान लेता है। तो परिक्रमा काल सबसे कम, परिक्रमा काल किसका होता है, बुध का। परिक्रमण काल सबसे कम किसका होगा, बुध का होगा। तो परिक्रमण काल सबसे कम किसका होगा, बुध का होगा। और बुध परिक्रमण का सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे लास्ट में क्या होता है, वरुण। ठीक है, वरुण का परिक्रमण काल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो सबसे दूर है, पूरा घूमते आएगा। ठीक है, वरुण का होता है। ठीक है, वरुण ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बहुत ज्यादा पूछता है, कौन, बहुत ज्यादा इसको पूछता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस वरुण ग्रह का एक उपग्रह है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति और शनि के बीच क्या होता है, क्षुद्र ग्रहों का एक बेल्ट पाया जाता है। बृहस्पति और मंगल के बीच में ही क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पे पियाजी ने किया था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बुध और शुक्र, यही दोनों के पास
ये दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। किसके पास? बुध और शुक्र के पास, ठीक है, बुध और शुक्र के पास। सबसे लेटा हुआ उपग्रह कौन, सबसे लेटा हुआ कौन सा है भाई? सबसे लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? सबसे लेटा अरुण है, मतलब अक्ष पे झुका हुआ, इसीलिए सबसे लेटा बोलते हैं। सबसे कम कौन लेटा है? सबसे कम कौन लेटा है भाई? शुक्र। सबसे अपने ग्रह पर कौन लेटा है? कम लेटा है, मतलब कम एक्सिस पे झुकाव किसका है? सबसे कम शुक्र का। सबसे ज्यादा किसका है? अरुण का, ठीक है, इसीलिए अरुण को क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पे अब देखिए, तो मैंने परिक्रमण काल बताया, अब मैं बता रहा हूँ परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल की मतलब अपने अक्ष पे सबसे ज्यादा कौन मार ले रहा है? तो परिभ्रमण काल सर्वाधिक किसका होता है? परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा किसका है? तो है शुक्र का। किसका है? शुक्र का। ये 245 दिन लगभग लगा लेता है अपने एक धुरी मारने में, एक चक्कर मतलब मारने में, ठीक है, 245 दिन के आसपास। तो परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा शुक्र का है, लेकिन सबसे कम किसका है भाई? सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? बृहस्पति का, बृहस्पति का, ठीक है। बृहस्पति को गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, बृहस्पति को गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, बृहस्पति को गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। तो सबसे कम परिभ्रमण काल किसका है? लगभग 10 घंटा। किसका? बृहस्पति का। बृहस्पति को गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं, ठीक है। और परिभ्रमण काल सबसे ज्यादा किसका होता है? शुक्र का होता है। सबसे कम लेटा हुआ कौन सा है भाई? शुक्र। सबसे ज्यादा लेटा हुआ है कौन? अरुण ग्रह, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हाँ, अब देखिए पीला ग्रह में कौन कौन आता है? पीला ग्रह में आता है बृहस्पति तथा शनि, ये पीला ग्रह है, ठीक है, पीला टाइप के हैं, ठीक है। नीला ग्रह कौन है? नीला ग्रह तो ये है, और वरुण, नीला ग्रह है वरुण, ठीक है। और हरा, ठीक है, हरा कौन है भाई? तो हरा ग्रह कौन सा है? नीला तो गया, हरा ग्रह कौन सा है? अरुण, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा इसमें से कुछ बता दे रहा है, सब तो एक बार रिवीजन हो ही जाएगा। चलिए एक और इसमें आता है सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन है भाई? सबसे छोटा उपग्रह कौन है? सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। कौन है? डिमोस। किसका है? मंगल का है, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, ठीक है, लाल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह। सर्वाधिक घनत्व किसका है? सर्वाधिक घनत्व किसका है भाई? सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का। सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का, ठीक है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे सौरमंडल से मैंने करा दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। नीलम और माणिक्य किसके अयस्क हैं? 5 नंबर है। नीलम तथा माणिक्य, नीलम तथा माणिक्य किसके अयस्क हैं? ठीक है, ए में है जिंक, बी में है एल्यूमिनियम, सी में है लोहा और डी में है तांबा, ठीक है। तो नीला का और माणिक्य किसका भाई? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का और कौन का अयस्क होता है? एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरायोलाइट, कोरंडम, ठीक है, डायस्पोर, नीलम एंड माणिक्य। नीलम और माणिक्य ये किसके अयस्क होते हैं? ये किसके अयस्क होते हैं भाई? ये किसके अयस्क होता है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर, नीलम और माणिक्य किसके अयस्क होते हैं? एल्युमिनियम के। लोहा कौन होता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट। भारत में पाए जाने वाला सर्वाधिक लोहा कौन सा है? हेमाटाइट है, ठीक है। और कौन है? सीडेराइट, एक होता है लिमोनाइट, ये किसके अयस्क है? लोहा के हो गए। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। तांबा का कौन है भाई? तांबा का अयस्क क्यूराइट, एजुराइट, मेलेकाइट, चेल्कोसाइट, और एक होता है बेराइट। ये सब किसके हैं? तांबा के हैं, ठीक है, ये सब तांबा के हैं, ठीक है। और जिंक का,
जिंक का होता है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड और कैलामिन, ये किसका होता है? कैलामिन, ये किसका होता है भाई? तो ये जिंक का होता है। तो जिंक ब्लेड और जिंकाइट किसका होता है? कैलामिन का होता है। और लिख लीजिए सोना का, सोना का अयस्क कौन कौन होता है? केल्वेनाइट, केल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। केल्वेनाइट और सिल्वेनाइट किसका होता है? सोना का होता है, ठीक है। अब लिख लीजिए सिल्वर का, सिल्वर का होता है नेटिव सिल्वर, नेटिव सिल्वर होता है रूबी सिल्वर। तो नेटिव और रूबी भी याद रख सकते हैं। तो नेटिव सिल्वर और रूबी सिल्वर किसका होता है? सिल्वर का होता है। और कोई छूट रहा है? हाँ, एक होता है निकेल, निकेल, तो निकेल का होता है नीलेराइट। क्या होता है? नीलेराइट, ठीक है। अब होता है यूरेनियम, तो यूरेनियम का अयस्क क्या होता है भाई? यूरेनियम का अयस्क, यूरेनियम का अयस्क थोरियम तथा मोनाजाइट। पीछे ब्लेड होता है, ठीक है। यूरेनियम का पीछे ब्लेड होता है। थोरियम का होता है मोनाजाइट, थोरियम का होता है मोनाजाइट। तो यूरेनियम का होता है पीच ब्लेड, थोरियम का होता है मोनाजाइट, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे। और एक लिख लीजिए किसका? मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कर्नेलाइट, एप्सम साल्ट। मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कर्नेलाइट, एप्सम साल्ट किसका होता है? मैग्नीशियम का, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ उसको ही ज़्यादा ध्यान में आप लोग रखें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 5 नंबर है ना? 6 नंबर है। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? ठीक है, शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 1644 में, 1656 में, 1665 में, 1659, ठीक है। तो देखिए अब सही आंसर जो इसका आ जाएगा 1656 हो जाएगा। क्या होगा? 1656, ठीक है। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 1656 में, ठीक है। शिवाजी ने रायगढ़ को राजधानी कब बनाया था? 1656 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ शिवाजी का जन्म कब हुआ भाई? शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627, ठीक है। पिता शाहजी भोसले थे। कौन थे? शाहजी भोसले। माता थी जीजाबाई। एक और इनकी दूसरी सौतेली माँ थी तुकाबाई मोहिते। कौन थी? तुकाबाई मोहिते, सौतेली माँ थी तुकाबाई मोहिते। शादी हुआ इनका साईबाई निकोलकर से, साईबाई निकोलकर से। इनका शिवाजी का पत्नी थी, ठीक है। 1640 में हुआ था, ठीक है। देखिए सबसे पहले शिवाजी ने कौन सी पहाड़ी जीती थी? तो सबसे पहले शिवाजी ने तुरमान पहाड़ी जीती। तुरमान पहाड़ी कब जीता था भाई? 1644 में, ठीक है। 1656 में इन्होंने क्या किया? 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। कब? 1656 में। 1659 में इन्होंने अफजल खान, नाम सुने होंगे आप लोग, अफजल खान की हत्या 1659 में किए थे, ठीक है। 1665 में ये क्या किए थे? पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि किसके साथ? पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ, जयसिंह के साथ 1665 में पुरंदर गए, पुरंदर की संधि किए। और 1666 में मई में जब ये गए थे अकबर के औरंगजेब के दरबार में, तो वहाँ पे क्या किया था? इन्हें गिरफ्तार कर जयपुर भवन आगरा में जो है मई 1666 में गिरफ्तार कर लिया और आगरा के जयपुर भवन में इन्हें रख दिया, ठीक है। वहाँ पे अगस्त 1966 में, 1666 में ये वहाँ से निकल गए, भाग गए, ठीक है। हाँ, शाइस्ता खान पे इन्होंने 1663 में
स्त्री के वेश में जब वार किया था तो ये डर के भाग गया था कब 1663 में। ठीक है, इतना ही था। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लुटाया, सूरत को 2 बार लुटाया कब 1664 1670, ये काम इन्होंने किया है। ठीक है, अब 1672 में इन्होंने किया, पन्हाला दुर्ग जीत लिया कब 1672 में। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग बीजापुर से जीत लिया था पन्हाला दुर्ग। ठीक है, और 1674 में इन्होंने पहला अपना राज्याभिषेक करवाया कब 1674 में शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया 1674 में। अब मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ, शिवाजी ने राज्याभिषेक कब करा 1674। ठीक है, 1679 में इन्होंने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था 1679 में। ठीक है, और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के बाद इनका पुत्र संभाजी बना, संभाजी बने। ठीक है, कब 1681 से लेकर के 89 तक थे। ठीक है, लेकिन फिर इन्हें औरंगजेब ने इनको मरवा दिया। ठीक है, औरंगजेब ने इनको मरवा दिया कब, संभाजी ने सतारा को भी अपनी राजधानी बने और शिवाजी को इन्होंने 1689 में, संभाजी को औरंगजेब ने 1689 में ठीक है मरवा दिया था। ठीक है, एक और यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो देखिए यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव, गुरु थे कोंडदेव, लेकिन आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। ठीक है, रामदास आध्यात्मिक गुरु रामदास, रामदेव रामदास। ठीक है, रामदास। और ऐसे सिंपल गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। ठीक है, ठीक है। तो संभाजी ने क्या किया था? राजधानी बना दिया था किसको? सतारा को। संभाजी को कब मार दिया? 1689 में। ठीक है, उसके बाद कौन बने भाई? राजा राम। 1689 से लेकर के 1700 तक राजा राम थे। ठीक है, राजा राम थे, राजा राम। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन है? राजा राम की मृत्यु 1700 में हो गई। ठीक है, 1700 के बाद क्या हुआ? जो राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय के नाम से, 4 वर्ष की आयु में, ठीक है, ताराबाई उनकी माता थी, उन्होंने गद्दी को संभाला। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, फिर क्या हुआ कि साहू छूट गए। और साहू जब छूट गए तो 1707 में आके उन्होंने बालाजी के विश्वनाथ की मदद से क्या किया? लड़ाई किया ताराबाई से। कब? 1707 में। कौन सा? 12 अक्टूबर 1707 को खेड़ा की लड़ाई हुई और वहाँ पे क्या किया? जीत गए। कौन? साहू जी। तो साहू 1707 से लेकर 1749 तक क्या बने रहे भाई? मराठा साम्राज्य के शासक बने रहे। ठीक है, इसी बीच में पेशवा का विकास हुआ। तो प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ बने 1713 से लेकर 1720 तक रहे थे। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था? बस पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया था, पहले यही थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशवा थे वो तो बाजीराव प्रथम, ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वो 1720 से लेकर 1740 तक रहे थे। ठीक है, इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। ठीक है, लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। इन्होंने मराठा संघ का स्थापना किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1737 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने बाजीराव प्रथम ने। ठीक है, बाजीराव प्रथम का एक चक्कर था मस्तानी नामक युवती से, वो भी आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, तो 1737 में उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद शाह भागने को तैयार हो गया था उस टाइम पे। ठीक है, और 1728 में बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ा का युद्ध लड़ा। ठीक है, जिसमें कि निजाम की पराजय हुई। ठीक है, और किस युद्ध के किस संधि के तहत समाप्त हुआ? पालखेड़ा का युद्ध मुंशी सिवा का 1728 में हुआ। ठीक है, इसके बाद पेशवा बने कौन? 1740 में। 1740 से लेकर 1761 तक बालाजी बाजीराव थे, जिन्हें कि नाना साहब कहा जाता है। तो जो संगोला की संधि 1750 में हो गया, इससे किससे भी? संगोला की संधि 1750 में होगा। और 1752 में हुआ झालकी की संधि, हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव की झालकी की संधि 1750 में। संगोला का संधि 1750 में, झालकी की संधि 1752 में हुआ। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली, सदाशिव भाऊराव जो कि मराठों की तरफ से इनके बीच हुआ। लेकिन जब ये युद्ध हार गए, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध हार गए, जब पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, तो क्या हुआ? इसको सहन नहीं कर पाया, इनको हार्ट अटैक आ गया। कि इनको बाजीराव प्रथम को। ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई थी। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव के बाद कौन शासक बना? पेशवा कौन बना? माधव नारायण फर्स्ट। माधव नारायण फर्स्ट को उनके चाचा रघुनाथ राव ने हत्या कर दिया उनका। ठीक है, उसके बाद माधव नारायण द्वितीय बने। तो माधव नारायण द्वितीय बड़ा कम उम्र में बने थे, लगभग 3 साल या 4 साल में बने थे, डेट टू एग्जैक्ट नहीं याद है। माधव नारायण द्वितीय। तो माधव नारायण द्वितीय के बाद इनका शासन संभालती थी बारहमाही सभा। ठीक है, बारहमाही सभा में 2 मुख्य थे। कौन? महोदजी सिंधिया एंड फडणवीस, नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस है, महोदजी सिंधिया। ठीक है, तो नाना फडणवीस को क्या बोलते हैं? मराठों का मैकियावेली। किसने कहा था? जेम्स डफ ने कहा था। ठीक है, इसमें 2 थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अंतिम पेशवा कौन थे? राघोबा द्वितीय। राघोबा का पुत्र थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ने
1817 से 1819 का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा और अष्टमुर्दी और कोरेगांव युद्ध हारने के बाद 1818 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और वहाँ से उनको पेंशन देके कानपुर भेज दिएगा। ठीक है, बाजीराव द्वितीय को और मराठा साम्राज्य को अंग्रेजों ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आपको लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।